हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू जुटे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके आप दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आज ये जो क्लास चलने वाला है काफ़ी वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न चलने वाला है। आज अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका जो एग्जाम के लिए आपको 10 नंबर आपको छूट जाएगा, ठीक है। इस मॉडल सेट से आपको 5 नंबर से 10 नंबर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर ये आप छोड़ देते हैं तो आपको 10 नंबर आपको एग्जाम से आपको मतलब आप 10 नंबर आपको छूट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आप जितना हो सके इसको वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको 10 नंबर आप 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 10 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, मिल ही तो मिल जाएंगे, ठीक है। जो 10% है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तब, अगर नहीं देखिएगा तो आपको 10 नंबर जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे 10 नंबर आपको पक्का है, ये हमारा गारंटी, हमारा हम नहीं बोलते हैं, हमारा हमारा इस विश्वास बोलता है, ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुटे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। मैंने सोशल साइंस का मॉडल पेपर लाया हूँ, ठीक है। इस मॉडल पेपर में मैंने 27-28 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। सोशल साइंस का मॉडल सेट है, ठीक है। उसमें मैंने 27 ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। इस वीडियो में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव का मैं टारगेट लेकर आया हूँ। बस ये 50 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 1 प्रश्न अगर छूटेगा इस वीडियो से तो आपको आपको जो 1 प्रश्न इससे आपको नहीं छूटेगा, बस आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहाँ का था? 28 नंबर से चलते हैं। 28 नंबर तक 27 नंबर तक हो गया था, 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या करा है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है देख लो आगे। इसको क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आराम से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। आप तो पढ़ते क्वेश्चन नहीं है और फिर उसका आप आंसर दे देते हैं तो आप उसी में आप गड़बड़ा जाते हैं। तो कोई भी चीज़ का अगर आप आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, उस चीज़ को आप बारीकी से पढ़िए, उसको समझिए, तब उसका आंसर दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा कर गलती आंसर दे देते हैं, आपको ही हड़बड़ाहट में हल्का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो आप जितना हो सके बढ़िया से स्थिर से आप वो समझ के सोच कर इसको आंसर दीजिए। आप मैंने उसी वीडियो में आप जितना हो सके आप इसको जितना आप बेहतर से आप पढ़िएगा आपको उतना बेहतर आपको एग्जाम जाएगा और आपका अगर जो एग्जाम अगर बेहतर जाएगा तो आपको उतना बेहतर नंबर भी आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन से। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो राष्ट्रीय दल है, इनमें से जो कौन है राष्ट्रीय दल है। तो भारतीय जनता पार्टी जो क्या है, भारतीय जनता पार्टी है क्या एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है। मतलब यह जो है राष्ट्रीय दल है, इसका बी सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलता है 28-29 पे। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में जो लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो भारत में जो लोकतंत्र की जातिवाद की एक प्रकार की चुनौतियां हैं। क्या है? तो जातिवाद है। भारत में सबसे ज़्यादा है जातिवाद चलता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है? तो जातिवाद की चुनौती सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वीवीआई प्रश्न से बात कर लीजिएगा, अब रिवाइज कर लीजिएगा, आपका ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? यह किसने कहा था? यह जो कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब में, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये सबको अगर आप बात कर लीजिएगा तो आपका हम 100% की गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। बस खाली आप रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, याद नहीं तो याद कर लीजिए, याद है तो रिवीजन खाली कर लीजिए, बस हमारा बस सब यही कहते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं 31 पे। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इनमें से कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा जो है इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर पंचायती राज जो है क्या है, जो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है, ठीक है। मतलब क्या है, तो पंचायत जो राज्य पंचायती राज्य जो है वह क्या है, तो लोकतंत्र सुधार का एक सूचक माना जाता है। मतलब 20 का सही उत्तर हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब है, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 32 पे। इनमें कौन सी जो राज्य है विशेषता नहीं है? कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी राज्य की जो है विशेषता नहीं होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरकार की जो होती है क्या होती है, विशेषता नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलते हैं 33 पे। कौन से संशोधन जो अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? तो कौन सा संशोधन में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 59वां जो संशोधन हुआ था उसमें जो है संशोधन में क्या हुआ था, तो सरकार के तीसरा स्तर पर बनाया गया था। मतलब तीसरा स्तर का संशोधन किया गया था, ठीक है। मतलब इसका जो है सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलता है 34 पे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आपको बताइए कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। मतलब इसका जो सी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 35 पे। क्वेश्चन और 35 क्या कर रहा है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मतलब दिया गया, ठीक है। मतलब इसका जो है बी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। हेलो सर, 36 पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जो है
कब पंचवर्षीय योजना मतलब जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय जो योजना शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी से शुरुआत हुआ था। मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है सब, ये सब आप बात कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं बाबू, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। आपका रिवीजन ही आपका एग्जाम को बेहतर तैयारी कर सकता है। ठीक है, जितना आप रिवीजन कीजिए, हम बस यही कर सकते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में जाते 37 पे, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के जो है सबसे कौन सा जिला जो है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवहर का जो है, जो शिवहर का सबसे जो प्रति व्यक्ति आय है क्या है, सबसे कम है, डी इसका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबको आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 38 पे। क्वेश्चन 38 का रहा, आधुनिक युग की जो प्रगति है उसका श्रेय मुद्रा के ही है, तो यह कथन किसका है? जो यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो क्राउथर का है। मतलब इसका जो है किसका है? तो क्राउथर का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक युग की प्रगति श्रेय का मुद्रा का ही है, यह श्रेय मुद्रा का ही है, यह कथन किसका है? तो क्राउथर का है। मतलब इसका जो है सी इस आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये सबको आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बोर्ड मॉडल। ठीक है, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है टाका नाम है। क्या है? तो टाका नाम है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलते 40 नंबर क्या करा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है कब हुआ है? तो कब हुआ है? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, सहकारिता जो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में 40 कर रहा है, भारत में कितने जो राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में जो है कितने हैं? तो 19 जो है 19 कितने हैं? तो 19 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न हर एक सेट में आपको ये मिलेगा। अगर आप इस सेट को आप सेट नंबर 1 को आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका सेट नंबर 2 है, इससे भी आपको रिलेटेड प्रश्न वहाँ पर मिलेगा, तो आप उसको आप आंसर दे दीजिएगा। आपको मैं टेस्ट लूँगा, आप मैं सेट करवा कर उसके बाद टेस्ट लूँगा, आप कितना सेट में आप कितना ऑब्जेक्टिव मारते हैं सही, हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, उसका आंसर मैं उसका फिर उसका रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 करा, मानव का जो न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव का जो न्यूनतम आवश्यकता है क्या क्या चाहिए? तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है न्यूनतम आवश्यकता है। मतलब इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सबको आप बात करना है, यही सब आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यही सब पूछे जाते हैं बोर्ड मॉडल में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है आपको पूछे जाने की क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है सब। ठीक है, आपको याद होगा तो आपको इतना अच्छा लगा, आपको ऑब्जेक्टिव मारने में काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तब भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 43 पे, इनमें कौन जो पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है? कौन है? तो सैन्य सेवा जो है क्या है? पूर्णतः सरकारी सेवा है। मतलब इसका जो है कौन है? तो सैन्य सेवा जो है सरकारी सेवा है। मतलब इसका जो सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 44 पे। हॉलमार्क जो है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? सोने के आभूषण के लिए जो है हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। आभूषण जो सोने के आभूषण बनाया जाता है उसको लोगों के लिए क्या किया जाता है? तो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब 2023 के एग्जाम के लिए। अब ठीक है, क्वेश्चन चलता 44 पे, निम्नलिखित में से क्या जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कौन जो इनमें से कौन जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इनमें जो है राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। मतलब इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जो क्या है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो कौन है? राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ठीक है, काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 46 पे, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो जो भारत में जो करेंसी नोट है उसको कौन जारी करता है? तो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत करेंसी नोट जारी करता है, करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, मतलब इसका सी आंसर उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये सब बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जल्दी 47 पे, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा को कार्य करता है? यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है किसका है? किसने कहा कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है? यह कथन किसका है? तो हार्टले विदर्स का है। मतलब इसका जो है डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हार्टले विदर्स जो ने क्या कहा था कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करता है।
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब है। आप इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अगर याद तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताते चलिएगा। आपको मैंने जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप जितना हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिएगा उसका मैंने आपको आपका जो है आपका नाम लेकर मैंने यहाँ से मैं प्रस्तुत करूँगा कितना नंबर आप सही में किए हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप मतलब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलता है 48 पे, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? तो भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है? तो मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, ठीक है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं 49 पे, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो जो विकासशील देश है उसके कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न किस पर है? तो किस पर है? तो कृषि क्षेत्र पर है, ठीक है। जो भारत क्या है, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, भारत जो है क्या है? तो भारत एक प्रकार के विकासशील देश है। क्या है? तो विकासशील देश है। भारत विकसित देश नहीं है, क्या है? विकासशील देश है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जो अमेरिका हो क्या है? विकसित है कि विकासशील देश है? तो अमेरिका जो है विकसित देश है, ठीक है। ये सब जो है विकसित किया गया देश है, विकसित देश है, ठीक है। मगर भारत जो है अभी विकास कर रहा है, मतलब विकासशील देश है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको वीवीआई प्रश्न सब है, ठीक है। इसको बात कर लीजिएगा, आपको एक भी सस्पिशन ना हो आपके एग्जाम में, ठीक है। 50 नंबर करा, इनमें से कौन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें जो आपको पता होगा कि जो इनमें को फोर्ड मोटर्स जो है, सैमसंग जो है, कोको कोला जो है, ये सभी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मतलब इसमें सभी जो है डी, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सबको आप याद कर लीजिएगा। इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी बहुत जो है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला जो है सभी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। सब इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन चलते हैं 51 पे, निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है? इनमें कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क जो है क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे, 52 नंबर क्वेश्चन करा, जामनगर जो है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधन कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपको बताना होगा। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात। कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है, ठीक है। क्या गुजरात राज्य में है? तो जामनगर तेल जो शोधक कारखाना है तो गुजरात शहर में स्थित है, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे, क्वेश्चन में चलता है 53 है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ है? तो तारापुर जो परमाणु विद्युत केंद्र है वह महाराष्ट्र में है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आपको यह प्रश्न जो है काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है मुन्ना। जितने हमारे मुन्ने लोग हैं सभी आप याद कर लीजिएगा, जितना हो सके आप याद कर लीजिए। सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 54 पे, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की जो सीमा है बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की जो सीमा है आपको पता होगा, नेपाल जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार के बगल में है। बिहार की सीमा और नेपाल की सीमा जो है नजदीक है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्न निम्न में से कौन जो खरीफ फसल है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इनमें से कौन जो खरीफ फसल है? तो इसका आपको आंसर क्या होगा इसका? तो खरीफ फसल कौन है? तो धान जो है क्या खरीफ फसल है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें कौन जो है खरीफ फसल है, कौन सा? तो कौन है? तो धान है, ठीक है। और रबी फसल कौन है? तो गेहूं है। इसे आपको याद कर लेना है, ये सब आपको क्वेश्चन बोर्ड मॉडल में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 56 में, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है कोयले का सर्वप्रमुख जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर लगेगा झारखंड जो है, झारखंड जो है कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला उपजता है, ठीक है। मतलब इसका जो है बी आंसर सही उत्तर जाएगा। काफी मोस्ट भी यह प्रश्न है, ये सबको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। आपको एग्जाम के में आपको मिलेगा 100% की गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे 10 प्रश्न आपको मिलेगा इस सेट से, ठीक है। अगर आप इस सेट को आप अगर याद कर लेते हैं, आप रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका 10 नंबर है आपको कंफर्म मान लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर जो क्या मान लीजिएगा, तो इसको कंफर्म मान लीजिएगा, ठीक है। यह जो 10 नंबर आपको छोड़कर आपको लगभग 90 नंबर आपको और तैयारी करना है, ठीक है। 10 अंक हटाकर 90 अंक को आओ आपको तैयारी करना, 10 अंक आपको तैयारी हो जाएगा इस सेट में, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, 58 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 57 नंबर, भारत में सर्वप्रमुख जो है चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सर्वप्रमुख जो है चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा चावल उत्पादक होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रमुख जो क्या है? तो चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जो है चावल उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 58 पे,
परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो परिवहन के साधनों में जो है सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन कौन सा है? तो जल जो है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे सस्ता परिवहन संसाधन है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न 2017 में पूछा हुआ, 2018 में पूछा हुआ, 2019 में नहीं पूछा था, 2021 में पूछा, इस बार 22 में नहीं पूछा, इस बार भी पूछे की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, इस बार आप पूछ इसको इस क्वेश्चन को आपको मिलना आपको जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 59 पे। भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो भारत में जो है हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? तो इसका आप आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जितने मुन्ना लोग हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, जितने मुन्ने लोग और जितने मुन्ने लोग देख रहे होंगे, तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा कि आप कितना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन चलते हैं 60 पे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 60 करा, इस क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है? देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गया। ठीक है, 59 से डायरेक्ट 69 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन चल रहे 69 पे चल रहे हैं। लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क जो है एक प्रकार का क्या है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, लौह अयस्क क्या होता है? तो अनवीकरणीय संसाधन होता है। 20 का सही उत्तर जाएगा। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है ये सब आपको याद कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये सबसे निकाले जाते हैं। ठीक है, बोर्ड मॉडल में। क्वेश्चन में जाते हैं 70 पे। भारत गैस में पाई जाती है, प्राकृतिक गैस में जो होता है पाई जाती है। प्राकृतिक गैस में क्या पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस में जो होता है खनिज तेल के साथ पाया जाता है, खनिज तेल के साथ पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में जो है क्या पाई जाती है? तो खनिज तेल पाया जाता है, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी मोस्ट भी यह प्रश्न है, सभी आप बात कर लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? इनमें कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र के सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कहाँ है? किस केंद्र को कहा जाता है? किस परमाणु केंद्र को सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तारापुर में जो है तारापुर परमाणु केंद्र जो है सबसे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी मोस्ट भी प्रश्न है। ठीक है, चलो चलते हैं 72 पे। अगर आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो आपको बेल आइकन को दबाव कर लीजिए। अगर आप इस वर्ष आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो किस वर्ष? तो 2023 जब आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उस वर्ष की तैयारी के लिए आपको तैयारी तो कराया जा रहा है। आपको सब वीवीआई सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, और हो सके तो आप बोलना नहीं चाहते थे मगर तब भी बोल रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उससे पहले आपको, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा आपको जो क्वेश्चन आप मिलेगा आपको बोर्ड मॉडल ओरिजिनल पेपर, उसी ओरिजिनल पेपर आपको 1 घंटा पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप अगर व्हाट्सएप पर आप नहीं जुटे हैं तो हमारे व्हाट्सएप की देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पर आपका पता चल रहा होगा, इस पर आप हमारा नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, हमारे नंबर पर आप इस पर ग्रुप पे ज्वाइन कर देंगे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन वायरल होगा उसको मैंने 1 घंटा पहले आपको भेज सके, आपका तैयारी के लिए आप उसको बनाकर आप 400 नंबर आप प्राप्त कर सके। ठीक है, अब जितना हो सके प्राप्त करिए। ठीक है, आपका ही हमारा सफलता है। कीजिएगा उधर से। ठीक है, हमारे नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। आपका जो एग्जाम होगा उसका मैंने आपको क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन जो होगा आपको मैंने भी जो आपको एग्जाम के लिए आपको जो एग्जाम में देंगे वही क्वेश्चन आपको पास 1 घंटा पहले आता है, आपको पास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन जो सार्वजनिक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का संबंधित है? तो कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा उद्योग? तो जो बोकारो का जो इस्पात उद्योग है वो क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, मतलब इसका सी आंसर लौह बोकारो, जो बोकारो में जो है लौह इस्पात उद्योग वह क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। जितने मुन्ने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने मुन्नी लोग देख रहे हैं, तो हमारे से बस यही कहना चाहते हैं, बस आप मेहनत कीजिए। आप जितना मेहनत कीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आपका एग्जाम को बेहतर तैयारी हो सकेगा। ठीक है, अब जितना हो सके हम पे छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे आपको क्या करना है वो हम पास, आप खाली मैंने रिवीजन करा हूँ, बस रिवीजन करिए बस, उतना ही आप कीजिएगा। 450 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा, बस हमारा ये, बस आप यही करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 करा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है कहाँ स्थित है? तो फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, एमवीवीआई प्रश्न है 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी शब्द से लिया गया है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है।
क्वेश्चन में चलते हैं 75 पे। निम्नलिखित में कौन जो प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, कौन जो प्राकृतिक आपदा है, तो इनमें जो है भूकंप जो क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, बी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे 76 नंबर क्वेश्चन करा है, रेलवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद किया जाता है, तो जो मालवे, रेलवे नहीं मालवे, मलबे जो कि मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग होते हैं उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग कौन यंत्र का किया जाता है, तो जो इसका उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा का, मतलब किसका, तो इंफ्रारेड कैमरा का जो है उपयोग किया जाता है उसको उसको दबे हुए लोगों को मतलब उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पे। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को परिणाम को क्या कहा जाता है, तो महासागर के जो तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो उसे सुनामी कहा जाता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, सर जितने हमारे मुन्ने लोग देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आपको याद कर लेना है, ये सब जितने भी है याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आप जितने लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका मैंने नाम यहाँ से लूँगा, आपको मैंने यहाँ से प्रोत्साहित करूँगा, ठीक है। आप ऐसा और आप अपना जो तैयारी बेहतर कीजिए, आपको मैं नाम लूकर यहाँ नाम लेकर मैंने यहाँ पर आपको संबोधित करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा, डॉक्टर मेघा पटलकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो डॉक्टर मेघा जो पटलकर है घनिष्ठ रूप से क्या जुड़ी है, तो मेघा पटलकर जो है किस रूप से जुड़ी है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है। कौन, तो मेघा पाटलकर है जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलता है 79 पे। सुदूर संवेदी उपग्रह जो है का उपयोग होता है, जो सुदूर जो संवेदी उपग्रह होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग जो है दूरसंचार के लिए किया जाता है। दूरसंचार के लिए जो है किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का, किस उपग्रह का, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, तो दूरसंचार के लिए, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा, मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा जो है कौन सा है, मानव जनित आपदा जो आतंकवाद जो है क्या है, तो मानव जनित आपदा है, इसका जो है सी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। आप इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 80 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन हमारे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को आप सही किए हैं, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है हमारे वीडियो पे उस पर आप उसको आप हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, उसको जरूर ग्रुप में हमारे जो है समय टेस्ट लिया जाता है उस पर, और उस प्रोवाइड जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वीवीआईपी प्रश्न दिया जाएगा, गेसेस प्रश्न दिया जाएगा, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, जितने आप हमारे सब पीडीएफ है उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे चैनल के आपको हमारे अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आपका लक्ष्य हो अब की बार 450 पार। जय हिंद, जय भारत।